नाजरीन, मैं हूं जुल्फ़कार। देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। इस वीडियो में दीवार गिरिया के बारे में बताऊंगा कि यहूदी इसको क्यों इतनी अहमियत देते हैं, इसके सामने क्यों चलाते रोते हैं और ये दीवार तक जाने के लिए पहले किस तरह से वज़ू करते हैं और मुसलमानों के नज़दीक इस दीवार की क्या अहमियत है। माय डियर वेल विशर्स, यहूदी वज़ू करने का तरीका जो इनका है, जब ये दीवार गिरिया पर हाज़री देने के लिए जाते हैं तो पहले ये एक डोल में या डब्बे में पानी लेकर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर डालते हैं, उसके बाद दाएं पर डालते हैं और ये अमल 3 बार दोहराते हैं, यानी कि दायां हाथ भी 3 बार पानी सिर्फ गिराते हैं और इसी तरह से बाएं हाथ पर भी 3 बार पानी डाला जाता है। तो यही इनका वज़ू है और ये 3 बार इस तरह से करके अपना वज़ू, इसी को वज़ू कहते हैं। और मुसलमानों से इनका वज़ू बिल्कुल डिफरेंट है। मुसलमान इसके 4 फ़र्ज़ और बाकी जो सुन्नतें और मुस्ताहब हैं वो भी करते हैं, लेकिन यहूदियों के नज़दीक सिर्फ ये अपने हाथों पर 3-3 बार पानी गिराना होता है। नाज़रीन, यहूदियों के लिए इस दीवार की अहमियत इतनी है जितनी मुसलमानों के नज़दीक हरमैन शरीफैन की है। दीवार गिरिया इसलिए कहते हैं जिसके नज़दीक यहूदी आकर आहोजारी करते हैं। 2000 साल से यहूदी इस दीवार गिरिया के सामने आहोजारी करते आ रहे हैं। यहूदी मज़हब के मुताबिक हैकल सुलेमानी की तामीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी। दीवार गिरिया भी उसी हैकल सुलेमानी की दीवार है। यह हैकल सुलेमानी का बकिया बच जाने वाला हिस्सा है। ये दीवार बैतुल मक़दस में वाक़या है। यहूदियों के नज़दीक इस दीवार की अहमियत बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, मुसलमान इस दीवार को मस्जिद अक़सा का हिस्सा करार देते हैं। वाक़या मिराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बराक इस दीवार के साथ रुका था और यहाँ से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श मुअल्ला की तरफ रवाना हुए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी, जिसको आजकल कहा जाता है हैकल, तामीर किया। इससे कबल यहूदियों के पास कोई मुक़द्दस मकाम नहीं था जिसके सामने वो अपनी इबादत करते या रोते चलाते। बाद अज़ां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल को मुकम्मल किया और इसी वजह से इसको हैकल सुलेमानी का नाम दिया जाता है। नाज़रीन, इसी के साथ एक तरफ कुबा, वो जर्द रंग का एक गुंबद नुमा जिसको कुबा कहते हैं, जो कि मलिक बिन मरवान ने बनाया था और कहा जाता है कि इसके नीचे वो चट्टान है या पत्थर है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से भेजा था। इस कुबा के नीचे वो चट्टान या पत्थर है और इसी जगह पर कहा जाता है कि ताबूत सकीना को रखा गया है। नाज़रीन, कौम यहूद का ये आलम था कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वसाल के बाद सरकश हो गए और अल्लाह ताला ने इन पर अज़ाब नाज़िल किया। उन्होंने अंबिया को शहीद किया और अल्लाह ताला ने इनको रद्द कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे नाराज़ हो गए। नाज़रीन, बख्त नसर जो कि बाबल का बादशाह था, इसने इन पर हमला कर दिया और कम बेश 1.5 लाख से 2 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया और उनके हाथों से इनके मुक़द्दस मकामात को भी गिरा दिया गया और सारी यहूदी कौम गुलाम बन गई और ताबूत सकीना की भी बेहुरमती की। ज़ुल्करनैन ने फतह करके यहूदियों को हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर करने की इजाज़त दे दी और यहूदियों ने हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर कर दिया और इस दीवार गिरिया के सामने वो रोते रहे। नाज़रीन, टाइटस एक एम्पायरल गुजरा है, इसने इसको दोबारा फतह किया और हैकल सुलेमानी गिरा दिया और यहूदियों को मुल्क बदर कर दिया। यहूदी तकरीबन 2000 साल तक दर बदर गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। नाज़रीन, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में बैतुल मक़दस दोबारा फतह हुआ और मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई। नाज़रीन, जंग अज़ीम अवल के बाद जब बरतानिया ने कब्ज़ा किया तो यहूदियों को
दीवार गिरिया मिल गई और यहूदी इसको एक मरकज़ी हैसियत देने लगे, क्योंकि इनके नज़दीक एक मरकज़ी हैसियत है दीवार गिरिया की। वो इसलिए कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो हैकले सुलेमानी बनाया था, उसी का एक साइड पर दीवार का हिस्सा बच जाने वाला दीवार गिरिया कहलाता है। और यहूदियों के नज़दीक ये इतना मरकज़ी हैसियत रखती है ये दीवार कि इसको ये अपना किबला समझते हैं। नाज़रीन, यहूदी दीवार को हाथ लगाकर रोते हैं, इसके सामने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाते हैं, अल्लाह ताला से माफ़िया मांगते हैं और अल्लाह ताला से अज़ाब से बचने की दरख्वास्त करते हैं। यानी कि जो भी इनके जो काम है अल्लाह ताला से मांगने के लिए, वो सारे के सारे दीवार गिरिया के सामने करते हैं, क्योंकि ये इसको किबला समझते हैं। नाज़रीन, ये यहूदी ख्वाहिश रखते हैं कि हैकल सुलेमानी तीसरी मरतबा तामीर किया जाएगा और ताबूत सकीना भी हासिल किया जाएगा। यहूदी दीवार गिरिया को हाथ लगाकर अपने आबाओ अजदाद पर होने वाले जुल्म, जो कि मुख्तलिफ अदवार में लाखों की तादाद में यहूदियों को कत्ल किया गया, जिस तरह से हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया, टाइटस ने कत्ल किया और इस तरह से हाइड्रान ने कत्ल किया, इस तरह से इनको अक्सर औकात इनकी कत्लो गारत दुनिया में जारी रही, लेकिन ये अपनी आदतों से बाज नहीं आए। नाजरीन, ये दीवार गिरिया, जिसको मगरबी दीवार यानी कि वेस्टर्न वॉल भी कहते हैं, यहूदियों के नज़दीक ये दीवार हैकल सुलेमानी का बच जाने वाला हिस्सा है। यहूदियों को मुल्क बदर किया जाता रहा, जब कभी इनको वक़्त मिलता तो ये दुनिया से आते, पूरी दुनिया से इकट्ठे होकर इस दीवार के सामने आते हैं और इस दीवार के सामने रोते हैं, आहुजारी करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़िया मांगते हैं। ये वो यहूदी हैं जो इस दीवार गिरिया के सामने नहीं आ सकते। उनके लिए 24 आवर्स एक वेबसाइट चलती रहती है, वो उस पर आकर दुआ कर सकते हैं या इस दीवार का दीदार कर सकते हैं। नाजरीन, ईसाई अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी जगह, जिसको दीवार गिरिया कहते हैं, वहाँ पर स्लैब चढ़ाया गया। नाजरीन, अक्सर का ये दावा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए जो मट्टी ज़मीन से लाई गई, वो भी इसी जगह से थी। नाजरीन, यहूदियों की किताब तलमूद के मुताबिक यही वो मकाम है जिस जगह से मट्टी को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए लाया गया। नाजरीन, ये दीवार गिरिया बड़े बड़े पत्थरों पर मुश्तमिल है, जिनके दरमियान दर्जे हैं और अपनी दुआएं इनमें रखते हैं। यानी कि यहूदी अपनी दुआएं जो भी मांगते हैं उनको लिखकर इन पत्थरों की दर्जों में रख देते हैं और कहा जाता है कि साल में 2 मरतबा इस दीवार की दर्जों से वो दुआएं निकाल कर अलहदा की जाती हैं। नाजरीन, हर हफ्ते के दिन यहूदी यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, ख़ास दुआ करते हैं और ऊंची आवाज़ में इबादत करते हैं, रोते कुरलाते चलाते हैं। नाजरीन, जब ये दीवार गिरिया के सामने, जैसा कि मैंने बताया कि वज़ू करते हैं और वज़ू करने के बाद यहूदी इस दीवार गिरिया के सामने आते हैं, तो ये अपने आप को सफ़ेद कपड़े से सर और चेहरे को ढांप कर रखते हैं, काली टोपियां पहनते हैं, काले कोट पहनते हैं, मुक़द्दस किताब इनके हाथ में होती है, तौरात, ऊंची ऊंची ये इबादत करते हैं दीवार गिरिया के सामने। नाजरीन, यहूदियों के नज़दीक यरमालका पहनना ज़रूरी होता है। दीवार गिरिया के सामने दाएं तरफ ख़वातीन होती हैं, जबकि बाएं तरफ मर्द यहूदी खड़े होते हैं। नाजरीन, दीवार गिरिया 488 मीटर लंबी है और 19 मीटर से 40 मीटर तक इसकी बुलंदी है। मगरब की तरफ तंग गली नुमा रास्ता है, जिसकी लंबाई 36 मीटर और चौड़ाई 3.5 मीटर है। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक यही वो जगह है जहाँ पर बराक की सवारी उतरी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया कराम की इमामत करवाई और यहाँ से ही अर्श मुअल्ला की तरफ से आप रवाना हुए। नाज़रीन, इस दीवार गिरिया के 4 कदीम गेट हैं, जबकि कुछ नए गेट भी बनाए गए हैं। नाज़रीन, ये दीवार गिरिया 28 इसकी तहें ज़मीन से ऊपर हैं, जबकि 17 इसकी तहें, जिसको हम वार कहते हैं,
یہ زمین کے نیچے ہے۔ اس طرح سے 45 کل اس کی تہیں بنتی ہیں اس دیوار گریہ کی۔ ناظرین، اس دیوار گریہ کے حوالے سے یہ چند معلومات جو آپ کو فراہم کی ہیں، امید ہے کہ یہ دیوار گریہ چونکہ یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے اور ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بھی برابر کی مقدس ہے، کیونکہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اس دنیا میں، اس کائنات میں تیسری یہ بڑی مسجد ہے۔ پہلے نمبر پر مکہ المکرمہ خانہ کعبہ شریف، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرے نمبر پر اگر کائنات میں بڑی مسجد ہے تو یہ قبلہ اول جس کو بیت المقدس کہتے ہیں یہ ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی اس کی اہمیت یہودیوں سے بہت زیادہ ہے، اور مسلمان بھی اس کو ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہ حاصل ہو اور یہ آزادی کے ساتھ یہاں پر اپنی عبادت کر سکیں۔ اور یہودی اپنی تغدو میں ہیں کہ وہ تابوت سکینہ ان کو مل جائے، اور تابوت سکینہ اگر مل گیا تو یہ یہاں پر دفن کر کے اس کو رکھ کر اس دیوار کے ساتھ اس کو ہیکل سلمانی جس کو تھرڈ ٹیمپل کہتے ہیں، یہودی یہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر یہ تابوت سکینہ مل گیا تو اس میں تھرڈ ٹیمپل بن گیا تو ان کی پوری دنیا میں حکومت ہوگی، اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تابوت سکینہ اور تھرڈ ٹیمپل نہ بن جائے اور یہودیوں کی حکومت قائم نہ ہو۔ لیکن یہ ان کا عقیدہ بالکل غلط ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن و سکون سے رہنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔